Hello, let's read out the questions. The question says, modern trains are based on maglev technology in which trains are magnetically levitated, which runs its ADS maglev system. So basically ये क्वेश्चन एक पैराग्राफ पर डिपेंडेंट है, यानी कि पैराग्राफ गिवन है, उसमें से ढूंढ करके हमें आंसर को यहाँ पर राइट डाउन करना है। सो पैराग्राफ में बोला चाह रहा है कि मॉडर्न ट्रेन जो है वो मैगलेव टेक्नोलॉजी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती है ना। देयर आर कॉइल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ व्हील्स। जो ट्रेन होती है उनकी व्हील्स के दोनों जानिब कॉइल्स लगी हुई होती है। ड्यू टू मोशन ऑफ ट्रेन करंट इंड्यूसेस इन द कॉइल ट्रैक्स विच लेविएट इट। अब क्या होता है, उन कॉइल्स में से करंट को फ्लो किया जाता है, यानी कि करंट इंड्यूस होता है उस कॉइल में, और उस कॉइल में इंड्यूस करंट की वजह से एक अपोजिट इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, एंड उसकी वजह से जो ट्रैक्स है वो लेविएट करती है। सो दिस इज इन अकॉर्डेंस विथ लेंस लॉ। सो मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड, ये लॉ हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? लेंस लॉ से। सो इसीलिए हम बोल दिए कि ये लेंस लॉ के अकॉर्डिंग वर्क करती है। नाउ इफ ट्रेन्स लोअर डाउन, then due to Lenz's law, repulsive force increases, due to which trains get uplifted, and if it is goes much high, then there is a net downward force due to gravity. Now इसी लेंस लॉ की वजह से एक रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रेन अपलिफ्ट होती है, और यदि ये ज़्यादा से ज़्यादा अपलिफ्ट हो जाए तो उसको बैलेंस करने के लिए एक नेट डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इस सिस्टम में अप्लाई करती जाती है। Now the advantage of maglev train is that there is no friction between the train and the track. So यहाँ पर एडवांटेज ये हो गया कि ट्रैक और ट्रेन के व्हील्स के बिटवीन में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लेंस लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। सो ये जो व्हील्स है इस पर अपलिफ्ट हो रही है, यानी कि ये सिंपली मैग्नेटिक फोर्स की वजह से अपलिफ्ट करते हुए इस तरीके से ट्रैक पर मूव करेंगी विदाउट एनी फ्रिक्शन, thereby reducing the power consumption। तो इस वजह से फिर क्या होता है, पावर कंजप्शन में रिडक्शन हो जाता है, एंड enabling the train to attain the very high speed। और इस कारण से जो ट्रेन की स्पीड है वो भी हाई हो जाती है। Now the disadvantage of maglev train is that as it slows down the electromagnetic force decreases, and it becomes difficult to keep it elevated, and it moves forward according to Lenz's law. There is an electromagnetic drag force। ना इसका डिसएडवांटेज ये बताया है कि जब ट्रेन स्लो डाउन होती है, सो स्लो डाउन होने के कारण से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो भी डिक्रीज हो जाती है। इस वजह से डिफिकल्टी ये हो जाती है कि हम ट्रेन को लेविएट नहीं कर पाते, एंड इट मूव्स फॉरवर्ड, और वो फर्दर मूव करने लगती है अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, which basically producing an electromagnetic drag force। ठीक है, यानी कि ट्रेन जैसी स्लो डाउन होती है, स्लो डाउन होने के कारण से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डिक्रीज होती है, एंड हम ट्रेन को लेविएट नहीं कर पाते, उसको स्टॉप नहीं कर पाते, वो फर्दर मूव करती है बिकॉज ऑफ लेंस लॉ, एज अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स बोले तो एक तरीके से फ्रिक्शन फोर्स हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की एक फ्रिक्शन फोर्स हो गई। नाउ द क्वेश्चन से व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम। सो इस सिस्टम का डिसएडवांटेज क्या होगा, तो चलिए देखते हैं हम सोल्यूशन से। But before of that, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question। So देखिए एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम कॉन्सेप्ट सिंपली यही लगा सकते हैं कि मैगलेव टेक्नोलॉजी। ठीक है, हम सिंपली कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं, मैग्नेव टेक्नोलॉजी, यानी कि मैगलेव टेक्नोलॉजी से वी रिमेंबर दैट के लेंस लॉ के अकॉर्डिंग
जो मैगलेव ट्रेन है उसको मैग्नेटिकली वर्क करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जिसमें लेंस लॉ के अकॉर्डिंग एक रिपल्सिव फोर्स क्या होती है, इंक्रीज होती है ऑन टू दिस व्हील ऑफ टायर। और ये किस तरीके से होता है, तो बेसिकली इन दोनों व्हील्स में कॉइल्स को कनेक्ट किया जाता है। अब जैसे ही अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इन कॉइल्स में एक इंड्यूस करंट का फ्लो होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंड्यूस्ड करंट देयर विल बी अ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। और उस इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बिकॉज ऑफ वी नो दैट एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई एल क्रॉस बी। सो यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है। सो इस इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक मैग्नेटिक फोर्स इन व्हील्स पर लग जाती है, जो कि इन व्हील्स को अपलिफ्ट कर देती है फ्रॉम द ट्रैक। एंड इस कारण से ट्रैक और व्हील के बिटवीन में कोई भी फ्रिक्शन नहीं हो पाती और पावर कंजम्पशन कम से कम होता है। लेकिन इसी मैग्लेव ट्रेन का डिसएडवांटेज ये है कि जब हम ट्रेन को स्लो डाउन करते हैं तो ये जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। एंड बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इंड्यूस हुई थी वो इंड्यूस करंट की वजह से होती। एंड लेंस लॉ क्या बोलता है कि जो भी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बेसिकली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करती है। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड वाइज इट विल बी सेम बट अपोजिट इन द डायरेक्शन। सो वी वुड से दैट ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ अपोजेस द अप्लाइड फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दैट इज पी। और उसका अपोज करने की वजह से जैसे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के द्वारा अपलिफ्ट हुई थी, सो अगेन उस वो फोर्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो बिकॉज ऑफ दिस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिडक्शन ऑफ दिस electromagnetic force, due to this Lenz law, there will be an electromagnetic drag force. There will be an production of electromagnetic drag force which will continue to be forwarding the train over the track. ठीक है। सो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है फिर मैगलेव ट्रेन का। सो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन ट्रेन एक्सपीरियंसेस अपवर्ड फोर्स अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि बेसिकली ये तो एडवांटेज है फ्रिक्शन फोर्स। सो ये तो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तो यहाँ पर जनरेट हो ही नहीं रही है बिटवीन द ट्रैक एंड व्हील बिकॉज ऑफ अ फ्लिट। नाउ सी विल आल्सो बी इनकरेक्ट, रिटार्डेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है। रिटार्डेशन मीन्स टू से एक्सेलरेशन का उल्टा। ठीक है, वहीं पर डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा कि बाय लेंस लॉ ट्रेन एक्सपीरियंसेस अ ड्रैग force. So therefore option D is going to be correct. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.